Hello friends, welcome to my channel Electrical Power. Today we will discuss about the construction part of three-phase induction motor, in which first one is frames, second is stator core, third stator winding, fourth rotor, fifth rotor winding, sixth is cooling fans, bearings, shaft and terminal box. So these are the parts of the three-phase induction motor. So the three-phase induction motor is constructed by using the following parts given above. ठीक है, ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इन सब पार्ट्स से मिलाकर हम अपनी क्या करते हैं, थ्री फेस इंडक्शन मोटर बनाते हैं. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं हर एक पार्ट के बारे में, कौन सा पार्ट कैसे बना होता है. सो फर्स्ट वन इज फ्रेम. इट इज़ प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेटर एंड रोटर ऑफ मोटर. ठीक है, ये क्या करता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है हमारे स्टेटर ऑफ मोटर के लिए, रोटर के लिए, मोटर के. ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन. कास्ट आयरन से बनाया जाता है. इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द थ्री फेस इंडक्शन मोटर. ये होता है सबसे बाहरी पार्ट होता है जो कि हमें दिखता है. ठीक है, थ्री फेस जो मोटर का जो सबसे बाहरी पार्ट हमें दिखता है वो कहलाता है फ्रेम ही कहलाता है वो. ओके, इट सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड द फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, ये स्टेटर की जो कोर होती है उसको सपोर्ट करता है और उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है या स्टेटर वाइंडिंग उसमें. ठीक है, सेकंड वन इज स्टेटर. ठीक है, एज वी नो दैट स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर. ठीक है, इट हाउसेस ऑन द मोटर फ्रेम. ठीक है, ये किसके अंदर होता है, मोटर फ्रेम के अंदर होता है. द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स. ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है स्टेटर का वो क्या होता है, स्टेटर कोर का वो होता है अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करना. इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस द स्टेटर कोर इज लेमिनेटेड. ठीक है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या कर देते हैं, हम उसको लेमिनेट कर देते हैं. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्टैम्पिंग विच इज अबाउट 0.4 to 0.5 mm थिक. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, मैं इसको स्टेटर वाइंडिंग बोल सकते हो, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, तो द स्लॉट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द स्टेटर कोर इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर कैरी थ्री फेस वाइंडिंग्स. ठीक है, जो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, स्टेटर जो वाइंडिंग होते हैं, स्टेटर जो होता है उसकी जो पेरिफेरी होती है उसमें जो स्लॉट्स होते हैं, ठीक है, स्टेटर कोर में, वो किस लिए होते हैं, जो थ्री फेस वाइंडिंग होती है उसको कैरी करने के लिए. ठीक है, बी अप्लाई थ्री फेस AC सप्लाई टू दिस थ्री फेस वाइंडिंग. द वाइंडिंग बाउंड ऑन द स्टेटर ऑफ द थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इस थ्री फेस वाइंडिंग में. ठीक है, अब हम क्या करते हैं फिर, और क्या है इसमें, जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, जो स्टेटर पर बाउंड की जाती है थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, उसे हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं. ठीक है, जब हम क्या करते हैं इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करते हैं थ्री फेस सप्लाई देकर AC, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होने का उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है. ठीक है, क्योंकि थ्री फेस वाइंडिंग है इस वजह से रोटेटिंग फील्ड बनती है. ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटर. नेक्स्ट है रोटर. तो रोटर तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन पढ़ा था इसका. तो यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ मैं. द रोटर इज़ अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर. द रोटर इज कनेक्टेड टू द मैकेनिकल लोड थ्रू शाफ्ट. द रोटर ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर आर फर्दर क्लासिफाइड एज स्क्वायरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग रोटर, वाउंड रोटर और फेस बाउंड रोटर. ठीक है, ऐसे तीन नाम से जानते हैं हम. और ये होता है स्क्वायरल केज रोटर. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने थ्री फेस इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन किया था और कंस्ट्रक्शन किया था. तब वहाँ पे मैंने रोटर उसके टाइप समझाए थे. ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इनको डिटेल में. नेक्स्ट होता है शाफ्ट. तो शाफ्ट जो होती है वो यूज़ की जाती है ट्रांसमिट करने के लिए, जो टॉर्क बनता है हमारा, ठीक है, मोटर से जो हमें टॉर्क मिल रहा है तो उसको हम शाफ्ट की हेल्प से ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, लोड पे. ठीक है, जिससे वो लोड चला सके. ठीक है, दिस शाफ्ट इज मेड अप ऑफ स्टील. ओके, बियरिंग्स क्या होती है, तो बियरिंग्स हमारी सपोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं. जो शाफ्ट जब घूमती है तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए पड़ता है. ठीक है, तो रोटेटिंग शाफ्ट जो होती है उसको सपोर्ट के लिए बियरिंग्स का यूज़ करते हैं. फिर हम लगाते हैं कूलिंग फैंस. तो जब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जब हम मोटर चलाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें जब मोटर रन होती है तो उसमें प्रोडक्शन होता है हीट का. ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है जब वो रोटेट करती है. तो इस प्रॉब्लम से
उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, फ़ैन लगाते हैं जो हमें कूलिंग देते हैं उस मोटर में, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्मिनल बॉक्स। जो टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल पावर कनेक्शन इट इज़ यूज्ड, ठीक है। जो हमें इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए वो रिसीव करने के लिए क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम कनेक्शंस करते हैं, ठीक है, जिससे मोटर को पावर दी जा सके। ओके, तो ये थी हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।